जेएस एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह एक बार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं अपनी समावेशी कक्षाओं में। समावेशी कक्षा के अंतर्गत हम सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में एक अध्यापक द्वारा एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाते हैं, उनका सभी पक्षों का विकास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सामान्य और विशिष्ट बच्चों में अंतर होता है। जो विशिष्ट बच्चे हैं हम उनकी चर्चा अपनी पिछली कक्षाओं में कर रहे थे। तो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत अब तक हम चर्चा कर चुके थे प्रतिभाशाली बच्चे जिनकी आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 85 से कम होता है तो उन्हें धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे यानी जो किसी कारण से शैक्षिक रूप से शिक्षा में पिछड़ गए हैं उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे कहते हैं। इसके अलावा आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जो शारीरिक रूप से कहीं न कहीं आंशिक रूप से किसी न किसी रूप से वो अक्षम हैं। तो जैसे कि दृष्टि यानी आँखों से जो अक्षम हो, कमज़ोर हो, श्रवण यानी जो सुनने में कमज़ोर हो, वाक्-दोष जो बोलने में कमज़ोर हो, अस्थिवादी जिनकी हड्डी और या हाथ-पैरों में कोई परेशानी हो। तो हम जो चर्चा कर चुके थे अब तक दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित के बारे में कर चुके थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वाक्-दोष पर। तो वाक्-दोष जैसे कि आप जानते हैं वाक्-दोष यानी जो बोलने में जो आपको समस्या होती है, जिस किसी बच्चे को कोई बोलने में समस्या होती है तो इसे वाक्-दोष बोलते हैं, यानी बोलने का दोष। वाक्-दोष के अंतर्गत तुतलाना, हकलाना या किसी भी तरीके का आपकी जो वाणी में उतार-चढ़ाव होते हैं, उन्हें सही क्रम में ना करना, तो इस तरीके से वाक्-दोष के अंतर्गत आते हैं। वाक्-दोष में जो है कुछ विद्वानों ने यहाँ पर अपनी परिभाषा दी है, अपने मत दिए हैं। जैसे नंबर पहला आपके विद्वान हैं लॉहन एवं कॉफमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्धता एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यही जो है वाक्-दोष कहलाता है। यानी वाणी एक मुखर भाषा की ध्वनि की और क्रमबद्धता व्यावहारिक अभिव्यक्ति यानी हमारे व्यवहार की अभिव्यक्ति करती है, यानी हमारा जो व्यवहार को व्यक्त करती है और हमारी जो भाषा है और ध्वनि है उसमें एक क्रमबद्धता होती है जिसके माध्यम से हमारे व्यवहार को जो है व्यक्त करती है हमारी भाषा। तो ये क्या है, एक जो है वाणी की खूबी है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी बच्चे में ये गुण नहीं होता और ये चीज़ें इस चीज़ की कमी पाई जाती है तो उसे वाक्-दोष कहा जाता है। अब इसके अलावा अगले विद्वान है आपके रायपर के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, बच्चे जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यानी ऐसे बच्चे जो किसी संप्रेषण यानी बातचीत करते हैं, अपना विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो स्वर में और जो उनकी वाणी में जो है, वो जो है गुण नहीं होता, जिसके कारण से वो अपनी बातों को आसानी से एक-दूसरे को नहीं समझा पाते और दूसरी बात जो है समझ नहीं पाते। कम्युनिकेशन में जो है प्रॉब्लम होती है, उसे जो बोलते हैं यहाँ पर वाक्-दोष बोलते हैं, यानी कि अपनी बात को सही से ना कह पाना। तो ये कुछ विद्वान थे। इनकी पहचान कैसे करेंगे हम एक अध्यापक के रूप में अपनी कक्षा में? तो जो वाक्-दोष वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी क्या पहचान होती है? सबसे पहले वाक्-दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्य बच्चे से ऐसे बच्चों की बोलचाल विशिष्ट होती है जैसे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, बोलते समय उसे बहुत एकाग्र होना पड़ता है तथा बोलने एवं सुनने में दोनों में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, संप्रेषण में उन्हें यानी कम्युनिकेशन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, बाधा उत्पन्न होती है और ऐसे बच्चों में जो है एकाग्रता मतलब बोलने के लिए उन्हें बहुत एकाग्र और बहुत ध्यान लगा के बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते समय जो है सही से नहीं बोल पाते, तो पूरा फोकस उन्हें बोलने में लगाना होता है और उन्हें बोलने में और सुनने में दोनों में दिक्कत होती है, क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाते, सही से सुन नहीं पाते। तो कहीं न कहीं देखा गया है कि जो बोलने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें सुनने में कहीं न कहीं हल्की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपकी ये पहचान होगी विशिष्ट बच्चे की जो वाक्-दोष से ग्रसित होगा। इस प्रकार के बच्चे होते हैं, उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज़ भी हल्की होती है, जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते। यानी कि ऐसे बच्चों के जो श्वसन क्रिया भी असामान्य होती है, या तो वो तेज सांस लेंगे या धीरे सांस लेंगे। इसके अलावा उनकी आवाज़ हल्की होगी और या मोटी होगी, या बोलते समय वो स्पष्ट अपनी बात को नहीं बोल पाएँगे और इस कारण से वो संकोच भी करते हैं बोलने में। जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, वाक्-दोष होता है, तो वो क्या करते हैं, संकोच करते हैं, कहीं बोलने से वो शर्माते हैं। इसके अलावा इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती, इनकी आयु में अनुकूलनता नहीं होती, मतलब इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती और आयु के साथ जो है उसकी अनुकूलता नहीं होती। मतलब कहने का यह है कि यदि बच्चा 10 साल का है तो उसकी जो बोलने की क्षमता होगी
6-7 साल की होगी या बच्चा 15 साल का होगा, जब भी वो 10-11 साल के बच्चे की तरह से बोलता है। तो इस तरीके से उनकी आयु और उनकी आवाज़ में जो है अनुकूलता नहीं होती। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे अगला बच्चे जो अब अगली जो विशेषता है वो देखते हैं। इनके तालु एवं जबड़े में दोष होता है, जिसके कारण ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। यानी कि जो बाक दोष से ग्रसित बच्चे होते हैं, तो अधिकतर देखा जाता है कि उनके तालू में या जबड़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकली प्रॉब्लम होते हैं, जिसके कारण से वो सही से नहीं बोल पाते और शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते। कुछ बच्चों में श्रोता प्रक्रिया में प्रक्रिया में दोष होना अथवा वाक के स्वरों में बोलचाल, उससे उनमें नासिका दोष होता है, जिसके कारण ये नाक के स्वर में बोलते हैं। यानी कि ऐसे बच्चों में सुनने में भी प्रॉब्लम होती है और बोलने में प्रॉब्लम होती है। जो सही से सुन नहीं पाते तो वो सही से बोल नहीं पाते और उनकी नाक में के स्वर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ये नाक में बोलते हैं। इसके अलावा भी जो होता है, इन्हें सुनने में कठिनाइयां होती हैं। इसके अलावा इनके जो और कारण है, इनमें संक्रामक रोग हो सकते हैं, टॉन्सिल में सूजन हो सकती है, यानी गले में सूजन हो सकती है, या कोई रोग हो सकता है जिसके कारण से स्पष्ट नहीं बोल पाते। अगला है आपके कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, धारा प्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाइयां होते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। इस प्रकार का दोष गले और जीभ में दोष के कारण होता है। इन्हें बोलने में संकोच होता है, परंतु बलपूर्वक बोलते हैं। ऐसे बच्चे कुछ इनकी जो विशेषता है कि तुतलाते हैं, इनके जो बोलने की धारा है वो मतलब लगातार नहीं होती, वो रुक रुक कर बोलते हैं। उनमें कोई भी चीज बोलते बोलते रुक जाते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, घबराते हैं। ये सब जो है इनके पहचानने के दोष है कि इनके अंदर वाक दोष है। अब इनको पहचानने के बाद जो है इनके प्रकार देखते हैं, वाक दोष के प्रकार। नंबर 1 होता है, सबसे पहला जो प्रकार होता है वाक दोष का, होता है उच्चारणात्मक दोष। यानी जो आपका जो किसी चीज का उच्चारण करता है बच्चा, तो उसे सही से नहीं कर पाता। जैसे अमरूद है कोई फल, तो उसे देख कर कहता अरमूद, या और तरीके का उच्चारण करता है, यानी स्पष्ट उच्चारण नहीं बोल पाता वो। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं बच्चा वाक दोष से ग्रसित है। हकलाना, यानी किसी भी चीज को बोलते हुए हकलाता है, तो उससे भी हम स्पष्ट करते हैं कि बोलने में इसके प्रॉब्लम है। आवाज की समस्या, ऐसे बच्चों में आवाज की समस्या होती है, इनकी आवाज जो है या तो धीरे होती है या मोटी होती है, जिसका कारण से हम इनकी बात को नहीं समझ पाते। अंग या वाणी दोष, यानी इनके अंगों में कोई ना कोई, बोलने के अंगों में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी जीभ या तो तालु एक दूसरे से मिले होते हैं, जबड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के जो है या हम इसका प्रकार बांट सकते हैं। अंगे कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, यानी जो बच्चे जिन्हें सुनाई कम देता है, हल्का सुनाई देता है, या जिनको आवाज कम आती है, तो उनको जो है बोलने में प्रॉब्लम होती है। मतलब यदि वो कोई बात सही से सुन ही नहीं पाएंगे, तो उसका उच्चारण वो सही से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए टीचर ने बोला अमरूद, अब अमरूद उसे सही से समझ में नहीं आया, जो उसने सुना उसी तरीके से बोलेगा, तो उसके बोलने में क्या होगा, दोष हो जाएगा। देर से बोलने वालों का विकास, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलते हैं, तो उनके विकास में जो है प्रॉब्लम होती है। ये जो है इनमें जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है किसी-किसी बच्चे में। इसके अलावा जो है एक शिक्षक के रूप में आप अपनी शिक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं, या वाक दोष वाले बच्चों की शिक्षा में हमें क्या-क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना। ऐसे बच्चों को हम लगातार हमें मोटिवेशन करना है, उन्हें बताना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। उनके अंदर किसी भी तरीके की जो है हीन भावना, या किसी भी तरीके से उनके अंदर कोई भी दुष्भावना नहीं आनी चाहिए। उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए, हमें समय-समय पर उनका मोटिवेशन हमें हाई रखना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहला हमारा काम है उन्हें मोटिवेशन देना। दोष पर बल न देना, यानी उनके अंदर कोई दोष है, मान लीजिए वो हकलाता है या तुतलाता है, तो इस तरीके के दोष पे हम उनके ध्यान न देकर उस पर हमें बल नहीं देना चाहिए, यानी उस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और बच्चे को भी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि उसके अंदर ये दोष है। इसके अलावा जो है सही निदान करना, यानी हमें उनकी समस्या का पहचान करनी चाहिए कि ये समस्या है क्या, इस किस कारण से हो रही है, और इसका जो है हम क्या जो है इसका कारण का उपाय हम ढूंढ सकते हैं। यानी जो समस्या आ रही है इसका क्या निदान है, या इस समस्या की क्या हम हल ढूंढ सकते हैं। तो सही निदान ढूंढना, उपयुक्त वातावरण का जो है अभ्यास। अब उपयुक्त वाक अभ्यास, यानी वाक से मतलब बोलने का, हमें जो है बच्चे को अभ्यास कराना चाहिए ऐसे ऐसे शब्दों का जो वो सही से नहीं बोल पा रहा है। उसे जो है अधिक से अधिक उन शब्दों को बोलने के लिए कहना चाहिए, उन्हें बार-बार उन शब्दों को बुलवाना चाहिए, जिससे कि उनके अभ्यास से जो है वो उसके शब्दों में जो है निखार आ जाएगा, उन्हें वो बोलना धीरे-धीरे शुरू कर देगा। तो हमें उनका जो है उपयुक्त अभ्यास कराते रहना चाहिए ऐसे शब्दों का जिन्हें बोलने में उसे प्रॉब्लम होती है। दुश्चिंता से मुक्ति, अब ऐसे बच्चों में कोई ना कोई चिंता होती है, हीन भावना होती है, तो ऐसी बच्चों के अंदर से हीन भावना, दुश्चिंता यानी चिंता को जो है दूर करना चाहिए, जिससे कि वो चिंता यदि दूर हो जाएगी, ऐसी हीन भावना से दूर हो जाएगी उनके अंदर से, उनके मन में चिंता नहीं रहेगी, तो वो जो है
सही से बोल पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं देखते हैं कि जब बच्चा चिंतित होता है तो वो अपनी बात को सही से नहीं रख पाता या वो घबराता है बोलते हैं, तो उसके बोलने में जो है परेशानी आ जाती है। जब भी आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि आपको कोई चिंता है या आपको कोई घबराहट है या आपको कोई डर है, तो आप जो है सही से नहीं बोल पाते। इसके अलावा है लज्जा एवं घबराहट से बचाव। यदि आप ऐसे बच्चों को जो है शर्माने से और घबराहट से बचाना चाहिए, और इस तरीके से से हमें जो है एटमॉस्फेयर जो है क्लास का रखना चाहिए कि वो शर्माए नहीं, लज्जित ना हो और घबराहट ना हो। यानी उन्हें जो है कभी भी इस चीज़ को लेकर लज्जित नहीं करना चाहिए या ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए सामने कि उनके बोलने की वजह से वो जो है लज्जित फ़ील करें। यानी उन्हें जो है कोई किसी भी तरीके की जो घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, बोलते समय वो घबराएँ ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा, वो बच्चा बोलने में थोड़ा-सा तुतला रहा है,